नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशने जा रहे हैं जो हर इंसान के मन में सदियों से चला आ रहा है। आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? क्या यह वो है जो सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है या कुछ और? दोस्तों, आज हम इसी सवाल का पूरा सच जानेंगे जो आपको वो हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक करने और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे और भी अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। और अगर अभी तक इस चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हम हथियार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई तलवार, बंदूक या मिसाइल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हथियारों का इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। आदिकाल में इंसान ने अपनी रक्षा और शिकार के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से हथियार बनाए। फिर आई धातुओं की खोज और उसके बाद तलवारों, भालों और ढालों का युद्ध। फिर धीरे धीरे युद्ध की तकनीकें विकसित हुई और तोपें, बंदूकें मैदान में उतर आई। लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा विनाशकारी कुछ और था जिसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। जैसे हमारे पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे ऐसे अस्त्रों का वर्णन है जो पल भर में पूरी सृष्टि का नाश करने की क्षमता रखते थे। हालांकि ये सिर्फ कथाएं हैं, लेकिन ये दर्शाती है कि इंसान हमेशा से ही अंतिम हथियार की कल्पना करता रहा है। दोस्तों, 20वीं सदी में हथियारों की दुनिया में एक क्रांतिकारी और भयावह बदलाव देखा। पहला और दूसरा विश्व युद्ध, जिसने हमें दिखाया कि इंसान कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। और फिर आया वो हथियार जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसका नाम था परमाणु बम। दोस्तों, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम ने पल भर में लाखों जानें ले ली और एक अभूतपूर्व विनाश दिखाया। दोस्तों, इसके बाद शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने तसार बम बनाया जो अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार था। इसकी शक्ति हिरोशिमा बम से हजारों गुना ज्यादा थी और इसका परीक्षण आज भी मानव इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट माना जाता है। आज की तारीख में भी परमाणु हथियार सबसे विनाशकारी माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे हथियार हैं जो किसी भी देश को घुटने पर ला सकते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी चलती हैं और दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। और दूसरा है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, जैसे भारत की ब्रह्मोस, जिनकी रफ्तार और सटीकता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। उसी प्रकार है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। और तीसरा है स्टील्थ फाइटर जेट्स और फार्मर्स, जैसे अमेरिका F-35 या B-21 रेडर, जो दुश्मन की पकड़ में आए बिना ही हमला कर सकते हैं। और चौथा है आधुनिक सैन्य टैंक, जैसे M1 A2 SEPV4 अब्राम्स, जो मारक क्षमता, कवच और गतिशील का बेजोड़ मिश्रण है। दोस्तों, ये सभी हथियार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और पल भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। लेकिन क्या यही सबसे ताकतवर हथियार है? दोस्तों, शायद आपका जवाब होगा परमाणु बम या कोई सुपर मिसाइल। लेकिन क्या युद्ध के मैदान में सिर्फ हथियारों की ताकत काम आती है या कोई ऐसी चीज जो इन सभी भौतिक हथियारों से भी ज्यादा शक्तिशाली है? दोस्तों, सोचिए एक ऐसा युद्ध जहां गोलियां नहीं चलती, मिसाइलें नहीं दागी जाती, लेकिन फिर भी एक देश दूसरे देश को घुटने पर ला सकता है। आज के समय में
असली ताकतवर हथियार सिर्फ भौतिक नहीं रह गए हैं। इनमें से शामिल हैं कुछ इस प्रकार, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और साइबर वारफेयर, जो एआई दुश्मन की चालों का पता लगा सकता है, रक्षा प्रणालियों को भेज सकता है और ड्रोन व रोबोटिक्स को नियंत्रित कर सकता है। साइबर हमले किसी देश के पूरे बुनियादी ढांचे को ठप कर सकते हैं, जैसे बिजली, संचार, बैंकिंग आदि चीजों को। और दूसरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी, छोटे से लेकर बड़े ड्रोन जो खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, सटीक हमले कर सकते हैं और यहाँ तक कि सुसाइड ड्रोन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और तीसरा है अंतरिक्ष में हथियार। दोस्तों, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल जासूसी, संचार और मिसाइलों को गाइड करने के लिए होता है। भविष्य में एंटी सैटेलाइट्स हथियार एक देश को अंधा और बहरा बना सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। क्या कोई इससे भी बड़ी ताकत है? दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में। दोस्तों, जहां हम जानेंगे उस पूरे सच को जो सदियों से एक हथियार ऐसा रहा है, दोस्तों, जिसने हर युद्ध को जीता, हर सभ्यता को बनाया और मिटाया और हर भौतिक हथियार को दिशा दी, और वो है ज्ञान और जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान ही वो सबसे बड़ा हथियार है। मैं बताता हूं आपको कैसे ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, तकनीकी विकास में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार किसने बनाया? वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, जिनके पास ज्ञान था। और दूसरा है रणनीति और कूटनीति। दोस्तों, युद्ध केवल हथियारों से ही नहीं जीते जाते, बल्कि सही रणनीति, बुद्धिमत्ता और कूटनीति से भी जीते जाते हैं। जानकारी ही आपको दुश्मन की कमजोरी बताती है और आपकी ताकत का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। और तीसरा है आर्थिक शक्ति। दोस्तों, एक मजबूत अर्थव्यवस्था किसी भी देश को बेहतर हथियार बनाने और अपनी सेना को मजबूत रखने की शक्ति देती है। आर्थिक ज्ञान और प्रबंधन इस शक्ति को बनाए रखता है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बढ़कर एक और ताकत है जो किसी भी देश को अजेय बना सकती है, जिसका नाम है एकता और जनशक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी एंड ह्यूमन विल। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकतें घुटने टेक देती है। एक मजबूत, एकजुट राष्ट्र जिसके नागरिक अपने देश के प्रति समर्पित हो, वह किसी भी बाहरी या आंतरिक चुनौती का सामना कर सकता है। यही वो असली ताकत है जो किसी भी हथियार को सही या गलत दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कोई मिसाइल या बम नहीं है, बल्कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सही रणनीति, आर्थिक शक्ति और सबसे बढ़कर एक मजबूत और एकजुट समाज। दोस्तों, जब ये चीजें एक साथ आती हैं तो कोई भी देश, कोई भी सभ्यता अजेय हो सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार का पूरा सच पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त और ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर करें। और ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं दोस्तों अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।